वर्ग संख्या 1 व 2 के तत्वों को एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। वर्ग संख्या 1 में तत्व आते हैं, उनको याद ऐसे कर सकते हो कि एलिना, अलीना ने कहा रूबी सजी फिरे, या अलीना की रब से फरियाद, अलीना की रब से फरियाद। दूसरी लाइन है एस ब्लॉक के तत्वों की वर्ग संख्या 2 कि बेटा मांगे, बेटा मांगे, बेटा क्या मांग रहा है भाई, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बेटा मांगे कन्या सुंदर। और बाप है, बाप राजी है, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप है राजी। तो ये वर्ग संख्या 1 व वर्ग संख्या 2 के इलामेंट हैं, उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है, इसीलिए एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। इसके अलावा वर्ग संख्या 18 का एक तत्व हीलियम भी एस ब्लॉक का है, क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 होता है और इसमें भी अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एस में प्रवेश करने के कारण इसे एस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। तो इनके सबसे पहले अपने बात करें कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। वैसे आपको पूरी आवर्त सारणी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही बना दिए हैं, बता दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसके लिए इसकी यहाँ लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इससे पहले निष्क्रिय गैस आती है हीलियम 2 वाली। तो ये निष्क्रिय गैसों को आपके याद होंगे, निष्क्रिय गैस कि ईना, नीना और करीना, ईना नीना और करीना। ईना नीना और करीना का जीरोक्स कैसा आता है, रंगीन। हीना नीना और करीना का जीरोक्स कैसा, रंगीन। इसके अंदर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही होता है तो 1s1, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियोन का होता है 10, आर्गन का होता है 18, क्रिप्टॉन का होता है 36, जिनोन का होता है 54, रेडोन का होता है 86। तो अब इनके बाद के अंदर ये 18वें वर्ग के हैं, 18वें वर्ग के बाद में सीधा इसका 3, 10 के बाद में 11, 18 के बाद में 19, 36 के बाद में 37, 54 के बाद में 55 और 86 के बाद में 87 इनके एटॉमिक ये नंबर है। तो निष्क्रिय गैस के बाद में एक ही इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ पर 1s1 में इलेक्ट्रॉन आया है। तो अब याद करना बड़ा ही सरल काम है कि यहाँ पर 1s1 है तो इसके नीचे वाले में बस मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ेगी। इसके 2s1 में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके 3s1 में, इसके 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। इसी प्रकार से इनके क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएंगे। और यदि अपने इधर वालों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहें तो भी बहुत सरल काम है कि यहाँ पर तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरे थे, अब आगे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कि बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। तो इसका एटॉमिक नंबर 4, 12, 20, 38, 56, 88। तो यहाँ पर इसका मतलब निष्क्रिय गैस के बाद में 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, क्योंकि दूसरे वर्ग की है तो 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए। तो यहाँ पर बस हीलियम का हो जाएगा 1s2, बेरिलियम का तो 2 का तो इलेक्ट्रॉन विन्यास हीलियम जैसा, 2 इलेक्ट्रॉन और आए हैं तो 2 यहाँ जाएंगे, बस 1s में 2, 2s में 2, 3s में 2, 4s में 2, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 की बजाय 2 आएगा। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो बड़े ही आसानी से याद हो जाते हैं। पहले वर्ग के तत्व, पहले वर्ग वाले कौन से, हेलिना की रब से फरियाद, रब से फरियाद। इनको ऐसे भी याद कर सकते हो कि हेलिना नाम की कोई एक लड़की थी, हेलिना, उसको कब्र में गाड़ कराई, कब्र, और कब्र से फरार, हेलिना कब्र से फरार।
या अलीना की रब से फरियाद, या अलीना ने कहा रूबी सजी फिरे। कैसे एक कर कर याद कर लो कि इस हाइड्रोजन तो है धातु है, और बाकी ये सभी क्या है, धातु है। बाकी सभी क्या है, ये धातु है, ये मेटल है, मेटल है, मेंटल नहीं है, मेटल धातु। और ये धातु कौन से है, एल्कली मेटल है, यानी कि ये क्षारीय धातु है। एल्कली मेटल क्षारीय धातु है। क्षारीय धातु क्यों है, इनके ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होने के कारण इसको क्षारीय धातु कहा जाता है, पहले वर्ग वालों को। जबकि दूसरे वर्ग वाले हैं बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये क्या है, इनको कहा जाता है क्षारीय मर्दा धातु। इनको कौन से कहा जाता है, क्षारीय मर्दा धातु। क्षारीय मर्दा धातु क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। साथ के साथ ये मर्दा मिट्टी के अंदर प्रचुर मात्रा के अंदर ये पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्षारीय मर्दा धातु कहा जाता है, और इनको कहा जाता है क्षारीय धातु। अब इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। कई बार इनकी क्रियाशीलता का क्रम आ जाता है, कौन सा ज़्यादा क्रियाशील और कौन सा कम क्रियाशील है। तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम बहुत ही सुंदर है कि लेके बेलन सिर का नाप मांगे, कौन मांगे भाई, बीबी। तो ये लिथियम है कि लेके, ये पोटेशियम है, लेके बेलन सिर का नाप मांगे बीबी। तो ये एस ब्लॉक के हैं सभी के सभी कि लेके बेलन सिर का नाप मांगे बीबी। तो ये सभी एस ब्लॉक के हैं, इनकी क्रियाशीलता इधर जाने से क्या हो रही है, कम हो रही है। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, लिथियम है। याद करने का तरीका दोबारा से देखो, लेके बेलन सिर का नाप मांगे, कौन मांगा है भाई, बीबी। लेके बेलन सिर का नाप मांगे बीबी, यानी कि ये बेलन होता है, ये अस्त्र और शस्त्र दोनों का काम कर जाता है कई बार, कि लेके बेलन सिर का नाप मांगे बीबी। यहाँ ये ज्यादा क्रियाशील है, लेके फिर कम क्रियाशील हो गया थोड़ा सा, बेलन और कम क्रियाशील हो गया, सिरे और कम क्रियाशील हो गया, का और कम, नाप है, मांगे। इस प्रकार से क्रियाशीलता क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि लिथियम सबसे ज्यादा, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, सीजियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है यहाँ पर। इसके लिए आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप आसानी से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप आसानी से बता सकते हो कि इनकी क्रियाशीलता का क्या क्रम रहेगा। जैसे देखो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है ना, कि सबसे पहले ऊपर क्या होना आता है, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम आता है। तो इसको याद करने का तरीका होता है कि लेके काना मजे से आला, मन जन करे तो फेंक दे निगाहें सुंदरी प्यार भरी, हाइड्रोजन। इसके बाद में आता है क्यों आई आगे पारो, बोरी कल पीटी और फिरे। तो इनको ये याद करने का तरीका होता है कि लेके काना मजे से आना, लेके बारात, बी ये भूल गए अपने, लेके बारात काना, लेके बारात काना मजे से आला, लेके बारात काना मजे से आला, मंजन करे तो फेंक दे, यानी कि फेंक दे निगाहें कौन, सुंदरी, फेंक दे निगाहें सुंदरी
प्यार भरी। इसके बाद में आ गया हाइड्रोजन। इसके बाद में क्यों आई आगे पारो, क्यों आई आगे पारो, बोरिकल पीटी और फिरे। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ऊपर से नीचे जाने पर अपचयन विभव के मान लगातार बढ़ते जाते हैं, तो क्रियाशीलता है वो घटती जा रही है। तो इसमें देखो लिथियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। इसमें भी देखो लेके बैलेंसियर का नाप मांगे भी लिथियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। उसके बाद में कौन आया, पोटेशियम आ गया। उसके बाद में बेरियम आ गया। उसके बाद में सीजियम इसमें लिखा नहीं। उसके बाद में कैल्शियम आ गया, सोडियम आ गया और सोडियम आ गया। इसके बाद में मैग्नीशियम आ गया। इसमें तो सभी तत्वों को शामिल किया गया, एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के। लेकिन यहाँ पर ये जो सीरीज है वो केवल और केवल एस ब्लॉक के एलिमेंट की क्रियाशीलता को दर्शाने वाली सीरीज है। तो